आज मैं आपके साथ पफ पेस्ट्री की इन डिटेल रेसिपी शेयर कर रही हूँ और आप यकीन करें कि इसका रिज़ल्ट बेकरी से मिलने वाली पफ पेस्ट्री से बहुत अच्छा होगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समियास किचनेट। आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड के बाद आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ पफ पेस्ट्री। पफ पेस्ट्री का मेन इंग्रेडिएंट यूनिपफ होता है, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होता, इसलिए मैं ये भी आज आपको खुद से बनाना सिखाऊंगी। यूनिपफ बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से बन जाता है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल होता है। आपने स्टेप बाय स्टेप मेरे मेथड को फॉलो करना है, तो फिर इंशाल्लाह ये इतना परफेक्ट बनेगा कि आप पफ पेस्ट्री से बनने वाली और भी बहुत सी चीज़ें बहुत आसानी से घर में तैयार कर लेंगे। यूनिपफ बनाने के लिए मुझे बनास्पति घी चाहिए है और मैंने हाफ केजी यानी 500 ग्राम्स बनास्पति घी लिया है और इसको मैंने पैन में डालकर मेल्ट करना है। और आप देखेंगे घी मेल्ट होने के बाद बहुत अच्छा गर्म हो गया है और इसके गर्म होने का ये फ़ायदा होगा कि एक बनास्पति घी की जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और इससे पफ पेस्ट्री का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब हमने जो ऑयल गरम किया हुआ है उसको हम इस बर्फ़ वाले पानी में डाल देंगे। इसको इस तरह से मैं फैला के डाल रही हूँ। और इसको मैं मिक्स करूँगी। ये देखें आप, घी काफ़ी हद तक जम गया है। इसको मैं तकरीबन 1 मिनट के लिए और मिक्स करूँगी और फिर उसके बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे और ओवरनाइट ये फ्रिज में ही रहेगा। फिर नेक्स्ट डे हम इसका यूनिपफ तैयार करेंगे। ये देखिए आप, दानेदार घी तैयार हो गया। ये देखें इस तरह से, और इसमें अभी भी बर्फ़ है। अगर इस स्टेज पे आप देखें कि घी गर्म डलने की वजह से आपकी बर्फ़ मेल्ट हो गई है, तो आप इसके अंदर थोड़ी सी बर्फ़ और डाल दें। ओवरनाइट रेफ्रिजरेट करने के बाद अब मैं इस मटेरियल को अच्छी तरह से निचोड़ के इसका पानी अलग कर दूंगी। इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज़ यूनिपफ में एक अजीब सी स्मेल आ जाती है जिससे पफ पेस्ट्री का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। ये देखिए, अब मैंने सारा घी इसमें से अच्छी तरह निचोड़ के बाहर निकाल लिया है। चूँकि ये बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में था, इसलिए आप देखें बहुत आसानी से सारा इसमें से निकल के बाहर आ चुका है। मैंने सारे मटेरियल को दोबारा भी अच्छी तरह से निचोड़ लिया है और इसके नीचे मैंने एक पेपर टॉवल भी लगा दिया है। अब आप देख सकते हैं कि बनास्पति घी की शक्ल बिल्कुल मक्खन की तरह बन गई है। घी से बनने वाले इस मक्खन को मैंने एक परात में शिफ्ट कर लिया है और मैं अब इसको अच्छी तरह से मस लूँगी। मेरे हाथों के टेम्परेचर से ये बटर आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट एंड क्रीमी हो जाएगा। यहाँ पर आप फूड प्रोसेसर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखें कि मेरा मिक्सचर कितना सॉफ्ट और क्रीमी हो गया है। आप इस स्टेप को हाथों से करें या फिर फूड प्रोसेसर से करें, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि ये मिक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट और क्रीमी होना चाहिए। इसमें बनास्पति घी का दाना बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब आप कोई सा मोल्ड ले लें। मैंने एक स्क्वायर डिश ली है और इसके नीचे मैंने इस तरह से बटर पेपर लगा दिया है। तमाम मिक्सचर को इस मोल्ड में शिफ्ट कर देने के बाद अब मैंने बटर पेपर की से इसको ऊपर से अच्छी तरह कवर कर दिया और इस तरह से अब मैं इसको प्रेस कर दूँगी और अब मैं फिर से इसको फ्रिज में 6 आवर्स के लिए रख दूँगी। अब हम पफ पेस्ट्री का डो तैयार करेंगे और इसके लिए लिया है मैंने 500 ग्राम्स यानी 4 कप मैदा, 1 कप पानी, 1/4 कप ऑयल, 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 1 टेबलस्पून शुगर। इस प्याले में जो हमने पानी डाला हुआ है, इसी के अंदर अब मैं शुगर, सॉल्ट और ऑयल मिक्स करके इसको मैं रेडी कर देती हूँ। शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी तो फिर हम इसका डो तैयार करेंगे। अब एक बड़े प्याले में मैं मैदे को डाल दूँगी
और ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया था पानी के अंदर, इसमें डाल दूँगी। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसको हाथ से गूंथती हूँ। अब मैं इस डो को काउंटर पे शिफ्ट कर दूंगी और इसको इस तरह से अच्छी तरह से रब करूंगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मुझे इसी तरह इसको करना है। ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सा मैदे से भी आप डस्ट कर सकते हैं। देखें डो कितना अच्छा सॉफ्ट हो गया बिल्कुल। और अब मैं इस स्टेज पे इसको इस बाउल में डाल दूंगी और इसको इस तरह से कवर करके हाफ एन आवर के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दूंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिपफ को मैंने 6 आवर्स के लिए फ्रिज में रखा हुआ था, तो इसका भी टाइम कंप्लीट हो गया और इसको मैंने निकाल के बाहर रख दिया है ताकि ये भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए 400 ग्राम्स मैंने यूनिपफ इसमें स्केल के ऊपर रख के मेजर कर लिए और ये मैं जितना डो मैंने तैयार किया है उसके लिए इतनी क्वांटिटी मुझे रिक्वायर्ड है। जो मेरा यूनिपफ बच गया है उसको मैं अपने पास फ्रीज़र में रख दूँगी और जब भी मैंने पफ पेस्ट्री तैयार करनी होगी मैं फ्रीज़र में रखा हुआ यूनिपफ यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। फ्रीज़र में रखा हुआ यूनिपफ आप केक बनाने के लिए या कुकीज़ वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। डो को रेस्ट देने के बाद अब मैं इसको बेल लूँगी और इसके लिए मैंने मैदे से डस्ट किया है। और अब मैं इसको इस तरह से बेलूँगी कि इसके किनारे मैं बारीक कर लूँगी और सेंटर से इसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा रखूँगी। ठीक है। अब हमने जो यूनिपफ तैयार की हुई है इसको हम यूँ रख लेते हैं। ये जो पीसेस में है इसको भी मैं इस तरह से सेट कर लूँगी और इस तरह से मैं अब इसको फोल्ड दे के इसके अंदर पैक कर दूँगी बिल्कुल। ये देखिए इस तरह से मैंने इसका एक स्क्वायर पीस बना लिया। अब मैं इसको हल्का सा इस तरह से बीट करूँगी, बहुत आहिस्ता आहिस्ता से इसको मैं थोड़ा सा फैला दूँगी। साथ साथ मैं इसको प्रेस करके इसकी शेप स्क्वायर रख रही हूँ ताकि ये डी शेप ना हो। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता बेलना शुरू कर दूँगी। इसके ऊपर ज़रूरत के मुताबिक मैदा साथ साथ डस्ट करते जाएं। इसको स्टिकी बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ये काउंटर के साथ या बेलने के साथ स्टिकी हो गया तो उसका रिज़ल्ट ये होगा कि इसमें से यूनिपफ बाहर आ जाएगी। इसको बहुत ज़्यादा बारीक बेल लेने के बाद अब मैं इस तरह से इसको तह लगाऊंगी। एक्स्ट्रा मैदा जितना भी है उसको झाड़ दिया जाएगा। और इस तरह से फर्दर इसको फोल्ड्स दे दूंगी। डो को इस तरह से लेयर्स दे देने के बाद मैं इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर दूंगी और फिर मैं इसको अच्छी तरह से कवर करके फ्रिज में तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दूंगी। अगर आपके पास ऐसा प्लास्टिक रैप ना हो तो आप इसकी जगह गीला कपड़ा भी इसको डाल के कवर करके रख सकते हैं। अब दूसरी मरतबा भी इसको उसी तरीके से बेलना है, मैदे से डस्ट करना है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको इस तरह से बेलने के साथ फैलाना है क्योंकि अगर आप इसको रफली ट्रीट करेंगे तो डेफिनेटली फिर क्या होगा रिजल्ट के यूनिपफ बाहर आ जाएगी। अब इसको बिल्कुल बारीक करना है हमने।
बेल कर और उसको इसी तरह से फैलाते चले जाना है। हल्का सा मैदा डस्ट किया मैंने इसको और अब मैं इसी तरह इसको फोल्ड करूंगी। इस तरह से इसके फोल्ड्स बन चुके हैं और अब मैं इसको फिर से प्लेट में ये मैदे से डस्ट कर रही हूँ क्योंकि प्लेट हल्की सी गीली हुई भी थी। और इसको मैं इस पे रख के और इसको उसी तरह से प्लास्टिक से कवर करके हाफ एन आवर के लिए फ्रिज में रख दूँगी। अब मैं इसको थर्ड एंड लास्ट टाइम बेलूँगी। मैदे से डस्ट कर रही हूँ उसी तरह और फिर बेलने से इसको बीट कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा फैला रही हूँ। और ये देखें जहाँ से इसकी लेयर्स बाहर आने की कोशिश कर रही हैं, मैं हाथ से इसको प्रेस कर रही हूँ साथ साथ। अब उसी तरह देखिए मैंने इसको बेल के बहुत बड़ा सा कर लिया है। इस बार इसको मैं बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी क्योंकि ये फाइनल हमने इसको थिकनेस देनी है। और इस स्टेज पे बस अब हम इसके पफ्स काट लेंगे। इसके एज को नीट करने के लिए मैं साइड से थोड़ा सा ट्रिम कर लूँगी और फिर मैं सेम साइज़ की इतनी स्ट्रिप्स काट लूँगी जितने के अभी मैंने पफ्स तैयार करने हैं। और जो मटेरियल मेरा बच जाएगा उसको मैं इसी तरह शीट को छोटे पीसेस में काट के किसी एयर टाइट बॉक्स में डालकर इसको फ्रीज़ कर लूँगी ताकि नेक्स्ट टाइम मैंने पफ पेस्ट्री से जो भी चीज़ तैयार करनी हो मेरे पास स्टॉक में पफ पेस्ट्री मौजूद हो और मैं उसको फ्रीज़र से बाहर निकाल लूँगी और फिर मैं दोबारा से वो चीज़ बना लूँगी। अब मैं सेम साइज़ के इसके देखें 3 इंचेस के पीसेस काट रही हूँ। एक शेप अब हम इस तरह की दे देते हैं। ट्रे को हम ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। अब मैं इन तमाम पीसेस को ट्विस्ट करके इस तरह से बेकिंग ट्रे में अरेंज कर लूँगी और ये पीसेस मैं इसी तरह से स्ट्रेट रहने दूँगी। अब मैं इन तमाम पफ्स पर एग वॉश से कोटिंग कर दूँगी। अब ये जो मैंने लेंथ वाइज स्ट्रिप्स काट के रखी हैं इनके ऊपर मैं ग्रैनुलेटेड शुगर थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दूँगी और इन कुछ पीसेस के ऊपर मैं बहुत थोड़ी सी ब्लैक पेपर लगा रही हूँ। ओवन को मैंने प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है और टाइमर मैंने सेट किया था 15 मिनट्स का और मैक्सिमम टेम्परेचर पे प्री हीट किया है और लोअर रॉड पे मैंने इसको सेट किया हुआ है। अब जो हमने पफ पेस्ट्री का ट्रे तैयार किया है इसको मैं प्री हीटेड ओवन में बेक होने के लिए रख दूँगी और मैंने सेंटर में इसको सेट किया है। ट्रे को ओवन में रखने के बाद मैंने इसको 25 मिनट्स पे टाइमर को सेट कर दिया है बेक होने के लिए और टेम्परेचर मैंने 200 सेट किया है और उसी तरह से लोअर रॉड पे रहे। 10 मिनट्स बेक करने के बाद मैंने ओवन का टेम्परेचर 180 डिग्रीज पर सेट कर दिया है। और अब आप देखें कि पफ पेस्ट्री की लेयर्स कितने ज़बरदस्त तरीके से अलग अलग हो गई हैं और राइज़ होने के बाद साइज़ में कितनी बड़ी हो गई हैं। और मैं देख रही हूँ कि नीचे से इनका बहुत अच्छा ब्राउन कलर आ गया है। अब मैं लोअर रॉड को ऑफ़ कर दूँगी और अपर रॉड पर इसको थोड़ी देर के लिए रखूँगी ताकि ऊपर से भी गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। और फाइनली हमारी पफ पेस्ट्रीज़ का ऊपर से भी बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी रेसिपी मिस ना हो। और कलर आने के बाद अब मैं बेकिंग ट्रे को ओवन से बाहर निकाल दूँगी।
अब मैंने इन सबको वायर रैक पे शिफ्ट कर दिया और ठंडा होने के बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी क्रिस्पी है और लेयर्स भी देखें इसकी आप। अब आप इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें कि आपकी पफ पेस्ट्री कैसी बनी। फिर मिलते हैं किसी बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।